सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड दैट इज आवर टॉपिक इज नेचुरल रिसोर्सेज। ओके। नेचुरल रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं जो कि हमें डायरेक्टली नेचर से मिलती हैं और जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज इसके ना वर्ड में ही समझ आ रहा है कि नेचर से जो चीजें हमें डायरेक्टली मिलती हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, एयर, सनलाइट, ट्रीज, एनिमल्स। ठीक है। ये सब नेचर के गिफ्ट्स होते हैं जो हमें लाइफ को इजी और कंफर्टेबल बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेसन एंड अंडरस्टैंड व्हाई नेचुरल रिसोर्सेज आर सो इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके। ओके, लेट्स सी। आवर फर्स्ट स्लाइड इज यस, फर्स्ट स्लाइड। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज? ठीक है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ठीक है। अब नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज थिंग्स दैट वी गेट फ्रॉम नेचर एंड यूज इन आवर डेली लाइफ। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाटर। ठीक है। फॉर ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ग्रोइंग फूड। ठीक है। एंड देन इज एयर, देन सॉइल, सनलाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल लें तो कि हमें वाटर पीने के लिए काम आता है। ठीक है। एयर जो होती है वो हमें ब्रेथ करने के लिए काम आती है। प्लांट्स जो होते हैं वो सॉइल में ग्रो करते हैं। ठीक है। इसलिए जो भी चीजें नेचर से डायरेक्टली मिलती हैं और लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने में हेल्प करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। अब कैन यू टेल मी वन नेचुरल रिसोर्सेज दैट यू यूज एवरी डे? यूज एवरी डे? यस, वाटर इज वन ऑफ दैम। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। व्हाई आर नेचुरल रिसोर्सेज सो इम्पॉर्टेंट? ओके। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज लाइफ ऑन अर्थ इज इम्पॉसिबल। ओके। नेचुरल रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करती हैं फूड टू ईट, वाटर टू ड्रिंक, एयर टू ब्रेथ, वुड टू build houses. Okay. For example, trees gives us oxygen, fruits and wood also. है ना? So we can say that natural resources support all living things on earth. ओके। नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसलिए हमें इन्हें रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इन रिसोर्सेज को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये हमारे काम आते हैं, ये हमारी लाइफ को इजी बनाने के काम आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज मेनली टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो नेचर दोबारा प्रोड्यूस कर सकती है। ठीक है। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टाइम में बनते हैं और एक दिन खत्म भी हो सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इन दोनों टाइप को डिटेल में थोड़ा समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट में, नेक्स्ट स्लाइड इज यस, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर बार बार रिप्लेस कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जनरली देखते हैं सनलाइट, विंड, वाटर, ट्रीज। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ट्रीज कट करते हैं, ठीक है, और फिर नए ट्रीज प्लांट करते हैं तो फॉरेस्ट दोबारा ग्रो हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? ठीक है। तो ये आ जाता है रीन्यूएबल रिसोर्सेज में। ठीक है। जो दोबारा प्रोड्यूस हो सकते हैं। ठीक है। सनलाइट और विंड भी कंटिन्यूअसली नेचर से ही मिलते रहते हैं। ठीक है। इसलिए रिन्यूएबल रिसोर्सेज इसलिए फिनिश नहीं होते। ठीक है। बट फिर भी हमें इनको केयरफुली यूज करना चाहिए। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में। यस, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज।
अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो अर्थ के अंदर मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनते हैं। यानी कि एग्जांपल ले लो आप, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल्स। ठीक है, इन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है फ्यूल के लिए। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, व्हीकल्स चलाने के लिए इन्हें यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल पेट्रोल जो कार्स में यूज होते हैं, पेट्रोलियम से बनता है। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो गए तो जल्दी दोबारा नहीं बन सकते। ठीक है, इसलिए इन्हें कहा गया है नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। क्या कहा गया है? नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक है, इसके एग्जांपल दोबारा रिपीट करो। कोल हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है, मिनरल्स हो गए। ठीक है, समझ आया? इसलिए इनको वाइजली यूज करना जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। यस, यूजेस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज बहुत डिफरेंट वेज में यूज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर यूज होता है ड्रिंकिंग के लिए। ठीक है, फॉर कुकिंग ऑल्सो, फार्मिंग के लिए। ठीक है, क्लीनिंग के लिए। ठीक है, और वुड यूज होते हैं फर्नीचर बनाने के लिए, हाउसेस बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट लें तो सॉइल यूज होती है क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। ठीक है, और सन और विंड यूज होते हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। सो स्टूडेंट्स, नेचुरल रिसोर्सेज हमारी डेली लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत जरूरी पार्ट है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखते हैं। यस, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये आपको पता लग चुका है। रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने को कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, कंजर्वेशन का मतलब है रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना। ठीक है, वेस्ट नहीं करना। ठीक है, उसको वाइजली यूज करने को ही क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, सो some ways to conserve resources are to save water. ठीक है, plant more trees, and then we talk about reduce waste. ठीक है, recycle materials, save electricity. ठीक है, अगर हम रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के पास रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, है ना? तो वो यूज नहीं कर पाएंगे नेचुरल रिसोर्सेज भी। ठीक है, ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हम्म, हाउ यू कैन हेल्प प्रोटेक्ट नेचर। ठीक है, ठीक है, अब स्टूडेंट्स, आप भी नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हो। ठीक है, सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। लाइट ऑफ करो जब भी जरूरत ना हो। ठीक है, वाटर वेस्ट मत करो, ट्रीज प्लांट करो, हमने पहले ही पढ़ा था, ट्रीज प्लांट करो। पेपर का जो दोनों साइड होता है उसको भर भर के यूज करो। अपनी जो सराउंडिंग्स होता है उनको क्लीन रखा करो। ठीक है, सो एक चीज ध्यान से याद रखने की चीज है, स्मॉल एक्शंस बाय मेनी पीपल कैन क्रिएट अ बिग चेंज। ओके, आई रिपीट, स्मॉल एक्शंस बाय मेनी पीपल कैन क्रिएट अ बिग चेंज। ओके, गॉट इट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, सो या स्टूडेंट, आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्न किया। वी लर्न दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर। नेचुरल रिसोर्सेज आर गिफ्ट्स फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल, वाटर, एयर, सॉइल, सनलाइट, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो हमने रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में भी पढ़ा। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, उस प्रोटेक्शन को क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है,
एक सिंपल लाइन आपको याद रखनी है कि इफ वी टेक केयर ऑफ नेचर, नेचर विल टेक केयर ऑफ अस, है ना। इफ वी टेक केयर ऑफ नेचर, नेचर विल ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ अस। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।